अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं INN चैनल। मैं हूं शेख अहमद अली। इस न्यूज़ बुलेटिन में आइए नज़र डालते हैं दिन भर की बड़ी खबरों पर। तेलंगाना में मानसून दाखिल हो गया है, जिसके बाइस दारुल हुकूमत हैदराबाद के अलावा रियासत के कई अजला में आज दिन भर मौसम अबर आलूद रहा और दर्जे हरारत में काफ़ी कमी देखी गई। महकमे मौसमियात के अहदेदारों ने बताया कि कर्नाटक से मानसून तेलंगाना के नागर कर्नूल, गदवाल और नलगुंडा में दाखिल हुआ और ये रियासत भर में फैल रहा है। आमतौर पर हर साल मौसम बरसात में जून के दूसरे हफ्ते में तेलंगाना में मानसून दाखिल होता है, लेकिन इस साल एक हफ्ता कबल ही मानसून रियासत में दाखिल हुआ है। अहदेदारों ने बताया कि मानसून की रियासत में जल्द आमद इस बात की पेशकयासी है कि इस साल रियासत में ज़्यादा बारिश दर्ज होगी। अहदेदारों ने बताया कि मंगल से 3 दिन तक रियासत के कई अजला में शदीद बारिश के इम्कान हैं। रियासत में लोकसभा इंतखाबात के वोटों की गिनती के लिए इलेक्शन कमीशन की जानिब से तमाम तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। मंगल यानी 4 जून की सुबह 8 बजे से रियासत की 17 लोकसभा सीटों के वोटों की गिनती का आगाज़ होगा। 17 हलकों में अहम सियासी जमातों कांग्रेस, BRS, BJP और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के बशमूल 525 उम्मीदवार मुकाबला कर रहे हैं, जिनकी किस्मत का मंगल को फैसला होगा। इन उम्मीदवारों में काबिल ज़िक्र सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी, हैदराबाद DCC के सदर समीर वलीउल्लाह, मरकज़ी वज़ीर किशन रेड्डी, जीवन रेड्डी और दीगर शामिल हैं। 31 मई को हुए लोकसभा इंतखाबात की रायदही में 2,20,24,906 वोटर्स ने अपने वोट के हक से इस्तेफादा किया था। वोटों की गिनती के लिए 17 पार्लिमानी हलकों में गिनती के 1855 मराकज़ कायम किए गए हैं। 120 हाउस में 18 मेज़ों पर वोटों की गिनती की जाएगी। 2,18,000 पोस्टल बैलेट की वोटों की गिनती के लिए 19 हाउस में 276 मेज़ों को तैयार किया गया है। शाम 4 बजे तक वोटों की गिनती मुकम्मल होने की तवक्को की जा रही है। असेंबली हल्के याकूतपुरा, चुप्पादंडी और देवरकुंडा में 21 राउंड तक वोटों की गिनती होगी। आरमूर, भद्राचलम, अश्वारावपेट असेंबली हल्कों में 13 राउंड में वोटों की गिनती होगी। वोटों की गिनती के लिए 10,000 अफराद के अमले की खिदमात हासिल की जा रही हैं। इलेक्शन कमीशन ने पीर को मुल्क में इंतखाबी अमल की गैर जानिबदारी, शफाफियत और इंसाफ पसंदी को यकीनी बनाने के लिए कमीशन की तरफ से किए गए इंतजामात पर दोबारा रोशनी डालते हुए कहा कि इंतखाबात के बारे में बेबुनियाद अफवाहें फैलाने का बाजार गर्म है। ये एक बड़ा खतरा बन चुका है और इसके खिलाफ एहतियात बढ़ाने की ज़रूरत है। कमीशन ने कहा कि इंतखाबात के दौरान बेहंगम बातें फैलाने का एक नमूना नज़र आने लगा है, जो मुहलिक है और ये कमीशन के लिए सबक है। इलेक्शन कमीशन ने लोकसभा इंतखाबात 2024 को दुनिया की जमहूरी तारीख में हिंदुस्तान के लिए एक रिकॉर्ड करार देते हुए कहा कि इन इंतखाबात में 64 करोड़ 20 लाख वोटर्स ने अपने हक़ राय दही का इस्तेमाल किया, जो कि एक रिकॉर्ड है, और ख़वातीन वोटरों ने जोशो खरोश से इंतखाबात में हिस्सा लिया। चीफ इलेक्शन कमिश्नर राजीव कुमार ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि इस बार हमले एक तर्ज पर किए गए और हर हमला झूठ और फर्जी बयानिया साबित हुआ। Story. We have created a world record of 642 million proud Indian voters. This is a historic moment for all of us, for the nation as a whole. 642 ever, anywhere in the world, in any of the electoral exercise. That's what is the number of voters. And this is just to give you some small statistics. This is 1.5 times of the voters of all G7 countries, US, UK, France, Germany, Italy, Japan, Canada, all put together. We are comparing voters, not electors. And it is 2.5 times of the voters of 27 countries in the EU. That has been the incredible power of the voters of India. Let's see what happened next. There are 312 million proud women voters. This is also the highest ever in the world. It is larger than the 2019 elections, both the total and the women voters. So this, we feel, is the moment that we must cherish, we must celebrate, and we want to give them a standing ovation to all our voters. By this, I would ask all of you to join and hand. These are all our voters.
we have created a world record of 642 million proud Indian voters. This is a historic moment for all of us, for the nation as a whole. 642 ever. सुप्रीम कोर्ट ने वाईएसआर कांग्रेस की जानिब से आंध्र प्रदेश असेंबली और लोकसभा इंतखाबात की गिनती के दौरान पोस्टल बैलेट पेपर्स पर तस्दीकी अफसर की मुहर लगाने की शर्त को खत्म करने से मुतालिक इलेक्शन कमीशन की 30 मई के सर्कुलर को चैलेंज करने वाली दरखास्त को पीर को मुस्तरद कर दिया। जस्टिस अरविंद कुमार और संदीप मेहता की तातीराती बेंच ने आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट के 1 जून के हुक्म को चैलेंज करने वाली दरखास्त पर गौर करने से इनकार करते हुए कहा कि हकायक और हालात की बुनियाद पर केस पर गौर करने का कोई जवाब नहीं है। हाईकोर्ट ने इलेक्शन कमीशन के सर्कुलर के खिलाफ वाईएसआर कांग्रेस पार्टी की तरफ से दायर रिट पिटीशन को मुस्तरद कर दिया था। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने आज कांग्रेस पार्टी के लोकसभा उम्मीदवारों, पार्लियामेंट इंचार्जेस, रियासती वुज़रा और कुलीन कांग्रेस कमेटी के सेक्रेटरीज के साथ जूम ऐप पर इजलास मुनक्किद करते हुए 4 जून को होने वाली वोटों की गिनती के सिलसिले में कई हिदायत और मशवरे दिए। इस मौके पर कांग्रेस की तेलंगाना इंचार्ज दीपा दास मुंशी, डिप्टी चीफ मिनिस्टर भट्टी विक्रमार्का, तेलंगाना पीसीसी के कारगुजार सदर महेश कुमार गौड़ और दूसरे मौजूद थे। इजलास से खिताब करते हुए चीफ मिनिस्टर ने पार्टी उम्मीदवारों और वोटों की गिनती में रहने वाले पार्टी एजेंट्स पर जोर दिया कि वो गिनती के वक्त मुकम्मल तौर पर चौकस रहें और जिन हलकों में सख्त तरीन मुकाबला देखा जाएगा वहां किसी भी किस्म की तसाहुली और लापरवाही ना बरती जाए। पोस्टल बैलेट के वोटों की गिनती मुकम्मल होने के बाद ईवीएम मशीनों के वोटों की गिनती शुरू होगी। ये बात हर कोई जहन नशीन करे। उन्होंने पार्टी उम्मीदवारों और पार्लिमानी हल्के के इंचार्जेस को मशवरा दिया कि वो हर असेंबली हल्के से संजीदा और मुतहरिक पार्टी वर्कर को ही बतौर एजेंट मुकर्रर करें। इसके अलावा सीनियर कायदीन को भी काउंटिंग सेंटर तक ले जाने की कोशिश करें। वोटों की गिनती के हर एक राउंड पर नजर रखें और हर एजेंट और पार्टी कायदीन के पास 17C की लिस्ट दस्तियाब रखें ताकि रायदही के मुकम्मल वोटों का तकाबुल किया जा सके। रियासती वजीर पूनम प्रभाकर ने कहा कि हुकूमत तेलंगाना आवाम की इज्जत नफ्स के लिए काम कर रही है। हनमकुंडा जिला मुस्तकर में यौम तासीस तेलंगाना के सिलसिले में मुनक्किदा एक तकरीब के दौरान उन्होंने तयक़ुन दिया कि तमाम इंतखाबी वादों पर अमल किया जाएगा। उन्होंने कहा कि जारिया साल काकतिया फेस्टिवल बड़े पैमाने पर मुनक्किद किया जाएगा। पूनम प्रभाकर ने कहा कि मोदी ने तेलंगाना की तश्कील की मुखालिफत की है। उन्होंने इंतबाह देते हुए कहा कि तेलंगाना की तौहीन पर वो खामोश नहीं रहेंगे। कांग्रेस के सीनियर लीडर व साबिक रुकन राज्यसभा वी हनुमंतराव ने इल्ज़ाम लगाया कि मोदी मजहबी जज्बात का इस्तेमाल करते हुए फ़ायदा उठाने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने राजन्ना सिलसिला में मीडिया से बात करते हुए कहा कि पिछली बीजेपी हुकूमत ने कई वादे पूरे नहीं किए। उन्होंने कहा कि अगरचे कि एग्जिट पोल्स ने एनडीए हुकूमत की हिमायत की है ताहम वो उनको नहीं मानते। उन्होंने कहा कि माजी में भी एग्जिट पोल्स उनके खिलाफ आए थे। बीजेपी हुकूमत ने 2 लाख मुलाजिमतों की फराहमी और माफ़ कीजिएगा 2 करोड़ मुलाजिमतों की फराहमी और 15 लाख रुपए जमा कराने का वादा किया था। उन्होंने तनकीद करते हुए कहा कि किसानों का कर्ज माफ़ करने का वादा भी किया गया था लेकिन ये वादा भी पूरा नहीं किया गया। వ్యతిరేకం కూడా వస్తుంది వాళ్ళ దాని గురించి ఎందుకంటే ఇవాళ మల్లికార్జున్ ఖర్గే గాని రాహుల్ గాంధీ కూడా చెప్పాడు ఎగ్జిట్ పోల్ మీద వాళ్ళు తప్పుడు ప్రచారం చేస్తున్నారు। తప్పనిసరిగా ప్రజల నాడి మేము తిరిగాం కాబట్టి ఎగ్జిట్ పోల్ రాంగ్ పబ్లిసిటీ చేస్తుంది। తప్పనిసరిగా ఇండియా కూటమి వస్తుందని కూడా చెప్పడం జరిగింది। పవర్లో రావాలని ఎన్ని సీట్లు అంటే నేను జ్యోతిష్యుడు కానీ ఎన్ని వస్తాయని మెజార్టీ సీట్లు వస్తే ప్రధానమంత్రి రాహుల్ గాంధీ అవుతాడు అనేది నా ఉద్దేశం। ముందు మేము కూడా సోనియా గాంధీ గారు లేకు గెస్ట్ హౌస్ కు వస్తే 41 మంది శాసనసభలో రాసి ఇచ్చినామో వి వాంట్ టు సెపరేట్, అదే దృష్టిలో పెట్టుకుని ఆమె ఇస్తారన్నది ఇచ్చింది। కానీ వేరియస్ రీజన్ వల్ల ఈ 10 ఏళ్ళు మేము నష్టపోయాము। ముఖ్యంగా ఎవరైతే తెలంగాణ గురించి ప్రాణాలు అర్పించినటువంటి వారికి కానీ నిరుద్యోగ యువకులకు కానీ ఉద్యమంలో పాటు ఫైట్ చేసి జైలు పాల ఎవరికి కూడా లాభం చేయలేదు। కాబట్టి ఈసారి తప్పనిసరిగా రేవంత్ రెడ్డి గారి ముఖ్యమంత్రిలో కేబినెట్ తప్పనిసరిగా ఎవరెవరైతే సాక్రిఫైస్ చేసిరో వారికి సరి అయిన న్యాయం చేస్తాము అని గ్యారెంటీ ఇచ్చాము। అదేవిధంగా సోనియా గాంధీ గారు 6 డిక్లరేషన్స్ కూడా అమలు చేశాము।
बोलसू तेलंगाना के राजन्ना सिलसिला जिले में कांग्रेस के मकामी कायदीन ने कांग्रेस की साबिक सदर सोनिया गांधी की मंदिर तामीर करवाई। जिले के एल्लारेड्डीपेट के मेजूर ग्राम पंचायत के साबिक सरपंच वेंकट रेड्डी ने यह मंदिर तामीर करवाई। उनका मानना है कि तेलंगाना को रियासत का दर्जा सोनिया गांधी की वजह से ही मुमकिन हो सका और उनकी कोशिशों से ही एक और तेलुगु रियासत का ख्वाब शर्मिंदा ताबीर हुआ। इस मंदिर की इमारत पर सोनिया गांधी की तस्वीर लगाई गई है। यह मंदिर मकामी अफराद के लिए मरकज़ तवज्जो बन गया है। साबिक वजीर व बीआरएस के रुकन असेंबली हरीश राव ने इल्ज़ाम लगाया कि चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने कभी भी जय तेलंगाना नहीं कहा। वो चीफ मिनिस्टर हैं लेकिन तेलंगाना के जहदकार नहीं हैं। उन्होंने सिद्दीपेट में बीआरएस पार्टी के दफ्तर में यौम तासीस तेलंगाना की इख्तितामी तकरीब के मौके पर मीडिया से बात करते हुए कहा कि रेवंत रेड्डी तेलंगाना के गद्दार के तौर पर तारीख में याद रखे जाएंगे, जिन्होंने तेलंगाना जहदकारों के खिलाफ बंदूक उठाई थी। నేను మిగతా విషయాలు లాస్ట్లో మాట్లాడతాను కానీ ఈ సందర్భంగా నాకేమనిపించిందంటే కేసీఆర్ గారికి వెన్నుదన్నుగా ఉండి కేసీఆర్ గారికి మరి కుడి భుజంగా ఎడమ భుజంగా ఉద్యమములో ఆ రోజుల్లో అందరూ భయపడేటువంటి రోజుల్లో మరి కేసీఆర్ గారికి ఎంతో అద్భుతంగా ఈ సిద్దిపేట మట్టి బిడ్డలు ఈ జిల్లా బిడ్డలు రాష్ట్ర స్థాయిలో ఉద్యమంలో కీలక పాత్ర పోషించినటువంటి వారిని ఇవాళ మనం గుర్తు చేసుకోవాలి, సన్మానించుకోవాలని అనుకున్నాం. దాంట్లో భాగంగా 69 ఉద్యమకారుడు మన డాక్టర్ రమణాచారి గారు, ఆయన సిద్దిపేట కాలేజీ విద్యార్థిగా పోస్ట్ ఆఫీసును తగలబెట్టి జైల్లో, సిద్దిపేట జైల్లో, హైదరాబాద్ జైల్లో చాలా రోజులు జైల్లో పడ్డటువంటి రమణాచారిని గారిని కూడా ఈరోజు మనం ఆహ్వానించుకున్నాం. అయితే రమణాచారి గారికి మోకాలు ఆపరేషన్ అయి నడవలేని పరిస్థితుల్లో ఉన్నారు. వారికి కూడా సిద్దిపేట జిల్లాతో అవినాభావ సంబంధం ఉంది. సో వారికి కూడా ఈ సందర్భంగా రాలేకపోయినా ఈ సిద్దిపేట జిల్లా పక్షాన వారు చేసిన పోరాటాలను ఈ జిల్లా గుర్తు చేసుకుంటుంది. ఈ జిల్లా ప్రజలు రమణాచారి గారికి మరొకసారి ఈ జిల్లా పక్షాన, తెలంగాణ ప్రజల పక్షాన వారికి కూడా కృతజ్ఞతలు, అభినందనలు తెలియజేస్తా ఉంది. ఇక మన నందిని సిద్ధారెడ్డి గారు ఆ రోజుల్లో తెలంగాణ రచయితల వేదిక వ్యవస్థాపక అధ్యక్షులుగా రాష్ట్రంలో కవులను, కళాకారులను, రచయితలను ఒక తాటి మీదికి తెచ్చి తెలంగాణ ఉద్యమానికి నాగేటి సాళ్లల్లో నా తెలంగాణ అనేటువంటి పాటను అందించి ఉర్రూతలూగించడంలో మరి మన నందిని సిద్ధారెడ్డి గారి పాత్ర మనందరికీ తెలుసు. వారికి ప్రమోషన్ వస్తే, డిగ్రీ కాలేజ్ ప్రిన్సిపల్ గా ప్రమోషన్ వస్తే ప్రమోషన్ కూడా వదులుకొని నేను ప్రిన్సిపల్ గా ఉంటే బాధ్యతలు ఎక్కువ ఉంటాయి, నేను ఉద్యమానికి పనిచేయలేనేమోనని తన ప్రమోషన్ ను కూడా వదులు. सुप्रीम कोर्ट ने वाईएसआर कांग्रेस पार्टी के माचरला के रुकन असेंबली पिन्नेली रामकृष्णा रेड्डी के किसी भी काउंटिंग सेंटर में दाखिले पर पाबंदी लगा दी है। रामकृष्णा रेड्डी पर वोटिंग के दौरान ईवीएम को नुकसान पहुंचाने का इल्ज़ाम है। उनके कुछ वीडियोस भी सोशल मीडिया पर वायरल हुए थे। उन्हें अदालत ने आर्जी जमानत दी हुई है। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने हुक्म दिया है कि कल किसी भी काउंटिंग सेंटर्स पर वो दाखिल नहीं हो पाएंगे। एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने अपनी चार्जशीट में कहा कि बीआरएस लीडर कविता ने साउथ ग्रुप के अरकान और आम आदमी पार्टी के कायदीन के साथ मुबैना साजिश की थी ताकि 100 करोड़ रुपए की रिश्वत दी जा सके। मनसूखशुदा दिल्ली शराब पॉलिसी से मुतालिक मनी लॉन्ड्रिंग मामले के सिलसिले में रिश्वत के बदले बीआरएस लीडर को फायदे हासिल हुए थे। कविता ने इंडो स्पिरिट के इदारे के क़याम के जरिए साजिश की थी। इस तरह इसे हकीकी कारोबारी इदारा जाहिर करते हुए उससे हकीकी फ़ायदा हासिल होने का दावा किया था। इस इदारे के जरिए उन्होंने फ़ायदे उठाए थे। एजेंसी ने दावा किया कि कविता ने शवाहिद को मिटाए और अपने मोबाइल फ़ोन के मवाद को हदफ किया ताकि इस मामले में उनके रोल को छुपाया जा सके। बीआरएस लीडर ने 9 फ़ोन्स तज्जिए के लिए दिए थे, तमाम फ़ोन्स फॉर्मेट किए गए थे, इसमें कोई डेटा नहीं था। जब उनसे फ़ोन के फॉर्मेट के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कोई वजाहत नहीं की। चार्जशीट में तहकीकाती एजेंसी ने दावा किया कि कविता के सीए बुच्ची बाबू ने अपने बयान में दावा किया था कि बीआरएस लीडर के एक साथी ने उनसे ख्वाहिश की थी कि वो ईडी के सामने कविता के खिलाफ दिए गए बयानात से मुनहरिफ हो जाएं। दिल्ली शराब मामले में बीआरएस की एमएलसी कविता को एक बार फिर बड़ा धक्का लगा है, क्योंकि दिल्ली की रॉज एवेन्यू कोर्ट ने उनकी अदालती तहवील में 3 जुलाई तक तौसी कर दी है। अदालती तहवील के
खत्म होने पर आज उनको अदालत में पेश किया गया था, जिसके बाद स्पेशल जज कावेरी बावेजा ने 1 माह के लिए हिरासत में तौसीक का फैसला किया। 15 मार्च को ईडी के ओहदेदारों ने इस मामले में कविता को हैदराबाद में उनकी रिहायशगाह से गिरफ्तार किया था। अदालत ने 3 मुलजिमीन प्रिंस दामोदर और अरविंद सिंह की जमानत मंजूर कर दी है। कविता ईडी और सीबीआई की जानिब से इस मुबैना शराब मामले में दर्ज करदा 2 मुकदमात के सिलसिले में अदालती तहवील में है। कबल अदालत में पेश किए जाने के दौरान कविता ने जय तेलंगाना और जय भारत के नारे लगाए। लोकसभा इंतखाबात की रायदही से पहले हुकूमत ने रियासती सेक्रेटेरिएट में बाज़ अहम तब्दीलियां की हैं। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी का काफिला जो असल बाबू दाखिले के जरिए सेक्रेटेरिएट में दाखिल होता था, अब मगरबी गेट के जरिए सेक्रेटेरिएट में दाखिल होगा और रवानगी मशरकी गेट से होगी। IAS और IPS ओहदेदारों की आमद मामूल के मुताबिक साउथ ईस्ट गेट से होगी। रेवंत रेड्डी के चीफ मिनिस्टर बनने के बाद पहली मरतबा सेक्रेटेरिएट में तब्दीलियां की गई हैं। वाज़ेह रहे कि PCC के सदर बनाए जाने के बाद रेवंत रेड्डी ने पार्टी हेडक्वार्टर्स गांधी भवन में भी वास्तु के मुताबिक बाज़ तब्दीलियां की थीं। अब उन्होंने सेक्रेटेरिएट में बाज़ तब्दीलियां की हैं। 9 जून को ग्रुप 1 प्रिलिमिनरी इम्तिहान ऑब्जेक्टिव टाइप सुबह 10:30 बजे दिन का 1 बजे दोपहर मुनक़िद किया जाएगा। कमीशन की वेबसाइट से हॉल टिकट्स को डाउनलोड करने की सहूलत फराहम की गई है। हॉल टिकट्स पर उम्मीदवारों के लिए हिदायत दी गई हैं। सेक्रेटरी कमीशन ने कहा कि उम्मीदवारों के लिए ये ज़रूरी है कि वो इम्तिहान तहरीर करने के लिए आने से पहले तबाशुदा हॉल टिकट पर मुकर्ररा मकाम पर पासपोर्ट साइज़ तस्वीर लगाएं। ये तस्वीर 3 माह से ज़्यादा पुरानी नहीं होनी चाहिए। उम्मीदवारों को हिदायत दी गई है कि वो इम्तिहानी हॉल में निगरानकार की मौजूदगी में ही हॉल टिकट पर दिए गए मकाम पर दस्तखत करें। हॉल टिकट को इम्तिहानी मरकज़ में दाखिले के वक्त असल शनाख्ती कार्ड जैसे पासपोर्ट, पैन कार्ड, वोटर ID, आधार कार्ड, सरकारी मुलाजिम का शनाख्ती कार्ड या ड्राइविंग लाइसेंस वगैरह पेश करें। हैदराबाद के राजेंद्र नगर सर्कल में पीर की सुबह एक दीवार मुनहदिम हो जाने से 2 कमसिन बच्चे जाँ बहक हो गए। तफसीलात के मुताबिक मेलादेवपल्ली पुलिस स्टेशन हदूद में आने वाले बाबुल नगर में इतवार की रात बारिश के दौरान एक कदीम मकान की खस्ता हाल दीवार बारिश से भीग गई थी, जो पीर की सुबह अचानक गिर पड़ी। इसके नतीजे में 2 बच्चे जाँ बहक और दीगर 3 शदीद जख्मी हो गए। मकामी अफराद की इत्तला पर पुलिस वहां पहुंची, जिसने नाशों को पोस्टमार्टम और जख्मी बच्चों को इलाज के लिए दवाखाना मुंतकिल कर दिया। जाँ बहक बच्चों की शिनाख्त 8 साला नूरजहां, 3 साला आसिफ के तौर पर की गई। मकान की दीवार बोसीदा थी जो 5 बच्चों पर गिर पड़ी। बताया जाता है कि बच्चे बिहार से ताल्लुक़ रखने वाले एक ख़ानदान के हैं। इस वाक़े के साथ ही इलाके में गम की लहर दौड़ गई। तेलंगाना के नलगुंडा के सरकारी अस्पताल में कल शब अचानक बिजली की सप्लाई मुतासिर हुई। तूफानी हवाओं के साथ शदीद बारिश के सबब ये वाक़या पेश आया, जिसके नतीजे में मरीजों को मुश्किलात का सामना करना पड़ा। अस्पताल के जनरेटर भी काम करने से मरीजों को इलाज में डॉक्टर्स और तिब्बी अमले को मसाइल का सामना करना पड़ा। बारिश के दौरान बिजली के तारों के टूटने से ये वाक़या पेश आया। सेलफोन लेकर फरार होने की कोशिश करने वाले 2 अफराद को एक नौजवान ने चालाकी से पकड़ लिया। यह वाक़या हैदराबाद के मधुरा नगर पुलिस स्टेशन के हुदूद में पेश आया। तफसीलात के मुताबिक वेंगलराव नगर कॉलोनी में रोड पर वाक़े लक्की हॉस्टल के करीब बगैर नंबर प्लेट की गाड़ी पर 2 नौजवान पहुंचे, जिन्होंने वहां ठहरे एक नौजवान जिसकी शिनाख्त जोशुआ के तौर पर की गई है, उनसे कहा कि उनके रिश्तेदारों के घर का पता नहीं जानते, इसलिए वो लड़की के सेलफोन पर उनसे बात करना चाहते हैं। जिस पर उस लड़के ने अपना सेलफोन दिया। फ़ोन लेकर ये नौजवान बाइक पर फरार होने की कोशिश करने लगे, ताहम उस नौजवान ने उन्हें रोक दिया और उन नौजवानों ने उस पर हमले की कोशिश की। इसकी चीखो पुकार सुनने के बाद मकामी हॉस्टल के तुलबा और मकामी लोग पहुंच गए और इन दोनों चोरों को पकड़ लिया गया। उन्हें पुलिस के हवाले कर दिया गया।
तोड़ दी चाबी। चाबी किसका? शहर हैदराबाद के मलकपेट इलाके के मूसारामबाग चौराहे पर वाक़ रेड रोज बेकरी में बड़े पैमाने पर आग लग गई। आज सुबह की अवलीन सातों में आग के शोलों को देखकर मकामी अफराद ने मलकपेट पुलिस फायर स्टेशन के ओहदेदारों को इस बात की इतला दी, जिसके बाद तकरीबन 5 फायर इंजनों ने वहां पहुंचकर आग पर काबू पाया। शॉर्ट सर्किट आग लगने की वजह समझी जा रही है। इस वाक़े के नतीजे में बेकरी की इमारत जलकर मुकम्मल तौर पर खाकसर हो गई। इस वाक़े के सबब सड़क पर बड़े पैमाने पर ट्रैफिक जैम हो गई। इस वाक़े में किसी के झुलसने या फिर किसी की मौत की कोई इतला नहीं मिली, अलबत्ता बड़े पैमाने पर माली नुकसान ज़रूर हुआ। आंध्र प्रदेश के पालनाडु में पेश आए सड़क हादसे में एक खातून हलाक हो गई। यह हादसा जिले के पेटूरीवारी पालम इलाके में उस वक्त पेश आया जब बारिश के सबब सड़क पर गिरे दरख्तों से बचने की कोशिश के दौरान प्राइवेट ट्रैवल्स की बस के ड्राइवर ने उसका तवाज़ुन खो दिया और ये बस उलट गई। इस हादसे में बस में सवार खातून हलाक हो गई और बस के ड्राइवर के बशमूल 3 अफराद शदीद जख्मी हो गए। हादसे के वक्त बस में 39 मुसाफिरीन सवार थे। ये बस कर्नाटका से पालनाडु जा रही थी। इतला मिलते ही पुलिस वहां पहुंची, जिसने खातून की लाश को पोस्टमार्टम और जख्मियों को इलाज के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया। पुलिस ने इस सिलसिले में एक मामला दर्ज करके जांच शुरू कर दी है। साहिल के करीब ठहरकर सेल्फी लेने के दौरान 2 खवातीन समंदर में गर्क हो गई। ये वाक़या आंध्र प्रदेश के अनकापल्ली जिले के तुंताडी साहिल पर पेश आया। 3 खवातीन एन रत्नम और कनका दुर्गा के तौर पर महलूकीन की शिनाख्त की गई है। ये दोनों और एक खातून के साथ साहिल पर ठहरकर सेल्फी ले रही थी कि अचानक पैर फिसलकर ये तीनों गर्क होने लगी। उनको गर्क होता देखकर माहीगिरों ने उनको बचाने की कोशिश की, ताहम 2 खवातीन गर्क हो गईं जबकि एक को बचाने में कामयाबी हासिल की गई। उसकी हालत तशवीशनाक बताई जाती है। महलूकीन का ताल्लुक जिले के शट्टीपालम गाँव से है। అక్కడ పవన్ పడుతుందని చెప్పేసి చెప్పుకొని కూర్చున్నాను. మా సర్పంచ్ గారు రాగానే నేను ఇంటికి రాగానే 1:15 గంట అయిందండి. 1:15 గంట అవగానే వాళ్ళు ఇంకా రోడ్డు మీద ఉండగా రోడ్డు తీసుకెళ్ళామండి. తీసుకెళ్ళిన తర్వాత చివరిలో భోజనాలు తీసుకున్నారండి. బీచ్ దగ్గర తిన్నామండి. తిన్న తర్వాత ఈ 3 అమ్మాయిలు గొట్ట మీద కూర్చొని సెల్ఫీలు తీసుకుంటున్నారు. మేము పక్కన 3 అబ్బాయిలు బయటనే ఉన్నాం గొట్ట మీద. వాళ్ళిద్దరు చిన్నపిల్లలు నా దగ్గర ఉన్నారండి పక్కనే. వీళ్ళు ఎప్పుడైతే పడిపోగానే అలొచ్చి కొట్టగానే పడిపోయారండి గుట్టు మించి. వీళ్ళు ఎప్పుడైతే పడిపోగానే నేను కూడా దూకేశానండి. దూకగానే ఆ అమ్మాయిని పట్టుకున్నా సరే ఆ అమ్మాయితో కూడా నన్ను లాగేసిందండి. ఆ పక్కన ఉన్న వ్యక్తిని నేను అప్పటికే అరిస్తే ఒక ఆయన వచ్చి నన్ను లాగారండి. లాగిన తర్వాత ఒక అతను ఎవరో ఏజ్ పర్సన్ ఒక 35 నుంచి 40 వరకు ఉంటాయి. అతను వచ్చి వీళ్ళు ఒక్కొక్కరు లాక్కొస్తే నేను మధ్య నుంచి నేను అతనికి మధ్య దాకా తీసుకొచ్చాడండి. మధ్య నుంచి నేను తీసుకొచ్చానండి. గొట్టేసాము. అలా అప్పటికి వాటర్ అది తినేసేదేమో కడుపది బాగా నొక్కామండి. అయినా तेलंगाना के मुलुक ज़िले में माओ नवाजों की जानिब से लगाए गए बम के फट पड़ने पर एक शख्स हलाक हो गया। ज़िले के कोंगला गांव में 5 अफराद लकड़ियां काटने जंगल गए थे। इस दौरान माओ नवाजों की तरफ से नसब बम फट गया। इस वाक़े में यसू नामी शख्स मौके पर ही हलाक हो गया। मकामी अफराद ने इस वाक़े की पुलिस को इत्तला दी। पुलिस ने इंतखाबात के पेश नज़र माओ नवाजों की नकलो हरकत पर निगरानी में इजाफा कर दिया है। पीने के पानी के लिए कबायलियों को कई मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। उन्हें कई किलोमीटर तक पैदल चलकर पीने के लिए पानी लाना पड़ रहा है। तलामडू गांव में गुज़िश्ता 1 हफ्ते से कबायली कुओं में पानी नहीं है। ये सूरत हाल इतनी ख़राब हो चुकी है कि पीने के पानी के लिए बाल्टियों के साथ इन कबायलियों को कई किलोमीटर तक पैदल जाना पड़ता है। गांव वालों की शिकायत है कि उन्हें ज़रई खेत में मौजूद कुओं से पैदल पानी लाना पड़ता है क्योंकि गांव का कुआं भी सूख गया है। वहाँ से चले बताइए।
हैदराबाद की एक तालिबा जो कि एक अमरीकी यूनिवर्सिटी में ज़ेर तालीम है लापता है। 23 साला नितिशा कंडुला कैलिफोर्निया स्टेट यूनिवर्सिटी सैन ब्रानेडिनो में ज़ेर तालीम है, लेकिन ये नौजवान लड़की गुज़िश्ता माह की 28 तारीख से लापता है। शिकायत मिलने के बाद मकामी पुलिस ने उसकी तलाश शुरू कर दी है। मंझरियाल के तिप्पलपुर गांव में चेक पोस्ट पर हालत नशा में बाज़ नौजवानों के हमले में फॉरेस्ट बीट ऑफिसर और वॉचर जख्मी हो गए। ये वाक़या इतवार की शब पेश आया, जिसकी वजह मालूम ना हो सकी। चिन्नाराम पुलिस ने कहा कि दमनपेट फॉरेस्ट बीट ऑफिसर ए साई कुमार और वॉचर श्रीनिवास पर श्रावण और उदय ने हमला कर दिया, जिनका ताल्लुक मदारीपेट गांव से है। साई कुमार और श्रीनिवास को इलाज के लिए लक्षट्टीपेट के दवाखाना मुंतकिल कर दिया गया, जहां पर बताया जाता है कि उनकी हालत मुस्तहकम है। पुलिस ने कहा कि हमलावरों ने साई कुमार और श्रीनिवास के ये कहने के बावजूद उन पर हमले का सिलसिला जारी रखा कि वो महकमे जंगलात के ओहदेदार हैं। फॉरेस्ट बीट ऑफिसर की शिकायत पर एक केस दर्ज कर लिया गया है। आम आदमी पार्टी के लीडर संजय सिंह ने आज बीजेपी हुकूमत पर शदीद इल्ज़ामात लगाए। उन्होंने कहा कि एग्जिट पोल की जानिब के ज़रिए बीजेपी जनता को एक और बार धोखा देने की कोशिश कर रही है। उन्होंने कहा कि आवाम को इस तरह गुमराह करना बिल्कुल गलत है। एग्जिट पोल खुद ही को गलत साबित कर रहा है। एग्जिट पोल करने वाली एजेंसियों ने खुद को एक्सपोज कर दिया है। आज की ये पत्रकार वार्ता पिछले 2 दिन से लगातार एग्जिट पोल के नतीजों को लेके भारतीय जनता पार्टी के द्वारा जो लड्डू बांटे जा रहे हैं, देश की जनता को भ्रमित किया जा रहा है और कल मतगणना को प्रभावित करने से पहले की एक नाजायज कोशिश की जा रही है, उसको लेकर आज की ये पत्रकार वार्ता है कि कैसे ये एग्जिट पोल अपने आप में खुद को किसी दूसरे के प्रमाण की जरूरत ही नहीं है। ये एग्जिट पोल खुद को अपने आप झूठा और गलत साबित कर रहा है। और इस मामले में मैं एग्जिट पोल करने वाले जितनी भी एजेंसियां हैं उनको धन्यवाद देना चाहूंगा कि उन्होंने खुद अपने आप को एक्सपोज कर दिया पूरे देश के सामने कि कृपा करके देश के लोगों हमारे एग्जिट पोल पर बिल्कुल भरोसा मत करना। यह कौन कह रहा है? एग्जिट पोल करने वाली एजेंसियां। और क्यों कह रही हैं? क्योंकि उन्होंने खुद अपने एग्जिट पोल को हास्यास्पद बना दिया, अविश्वसनीय बना दिया और देश की जनता को बता दिया कि कभी भी इस एग्जिट पोल पर भरोसा मत करना। और ऐसा, मैं फिर दोहरा रहा हूं, ऐसा भारत के चुनावी इतिहास में, एग्जिट पोल के इतिहास में पहली बार घटित हुआ है। एग्जिट पोल एक नहीं अनेक बार हिमाचल में, हिमाचल का एग्जिट पोल मैं पढ़ के सुना दे रहा हूं आपको। हिमाचल के एग्जिट पोल में कांग्रेस को मिली थी, जो सही परिणाम आया था, 40 सीट और बीजेपी को मिली थी 25 सीट। जो एग्जिट पोल के नतीजे आए थे उसमें एक ने दिया था बीजेपी को 41, दूसरे ने दिया था 39, तीसरे ने दिया था 40, चौथे ने दिया था 32, पांचवें ने दिया था 33 और छठवें ने दिया था 34। ये दिया था हिमाचल प्रदेश में और आई कितनी? 25। एक भी एग्जिट पोल के नतीजे सही नहीं साबित हुए। इसी प्रकार से बहुत सारे हैं, बताऊंगा तो। तेलंगाना में लोकसभा इंतखाबात के सिलसिले में नाफिज इंतखाबी ज़ाब्ते अखलाक के दौरान 200 करोड़ रुपए नकद रकम, शराब, कीमती धात, नारकोटिक्स, मंशियात और मुफ्त में तकसीम की जाने वाली अशिया को जब्त किया गया। दफ्तर डीजीपी की जानिब से जारी करदा प्रेस नोट में कहा गया कि मरकजी इलेक्शन कमीशन के गाइडलाइंस के मुताबिक तेलंगाना पुलिस ने 466 फ्लाइंग स्क्वाड्स की टीमें तश्कील दी थी। 89 बैन रियासती चेक पोस्ट बनाए गए थे और मकामी पुलिस की मोबाइल पार्टियां बनाई गई थी ताकि रकम, कीमती धातों, शराब और मुफ्त में तकसीम की जाने वाली अशिया की गैर कानूनी मुंतकली को रोका जा सके।
नाजरीन, इस न्यूज़ बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए INN चैनल।